नमस्कार, छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समाचार जैसे आप तक से मैं प्रमोद पांडे। रायपुर में घूम रहे हैं चमत्कारी बाबा, ठगे जा रहे हैं लोग। यह मामला रायपुर के बूढ़ा पारा स्थित वर्मा कॉम्प्लेक्स की राजश्री ज्वेलर्स नाम की ज्वेलरी शॉप से जुड़ी है। दुकान के संचालक उमेश माथुर को इन बदमाशों ने बड़े ही शातिर अंदाज में ठगा। दिन दहाड़े जिस वक्त आसपास की तमाम दुकानें खुली थी, लोगों की आवाजाही हो रही थी, तब सड़क पर ही ठगी हुई। ठगों ने कारोबारी को अपनी बातों में ऐसा उलझा दिया कि कारोबारी के हाथों में पहनी सोने की अंगूठी उड़ा ले गए। इसमें पुखराज जैसे पत्थर भी जड़े थे, जिसकी कीमत 45,000 से अधिक बताई जा रही। कारोबारी ने इसके बाद पुलिस थाने पहुंचकर केस दर्ज करवाया। हम आपको बता दें कि ठगी करने वाला कोई मामूली ठग नहीं है, बल्कि इन्हें बाकायदा मैजिक ट्रिक्स भी आती है, यानी कि जादूगर है। कारोबारी ने बताया कि अपनी दुकान के बाहर खड़ा था, तभी दो साधु आए और अपने आप को नागा साधु बताने लगे। कारोबारी को अपने विश्वास में ले लिया। अपनी बातों में उलझाकर ठग ने सोने की अंगूठी उतरवा ली। फिर पहले मैजिक ट्रिक से झांसे में आ चुके कारोबारी ने अंगूठी उतार दी, फिर ठग के हाथ में रख दी। इसके बाद असली कांड हुआ, यह बताते हैं हम आपको। ठग ने अंगूठी अपने मुंह में डाल ली और झट से मुंह खोलकर दिखा दिया, तो कारोबारी हैरान होकर देखने लगे कि ठग का मुंह खाली था। उसके बाद फिर ढोंगी बाबा ने कहा कि हमने आपकी अंगूठी निगल ली, अब वो पेट में चला गया, क्या आप पेट काट कर निकालोगे? तो निकाल लो, कह के वहां से भाग गया। ऐसे ठगों से हो जाइए सावधान। इसके बाद पुलिस थाने पहुंचकर केस दर्ज करवाया। पुलिस उस ठग बाबा को ढूंढने में लगी हुई है। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज के लिए अभी आपको करना होगा इंतजार। यूनिवर्सल हेल्थ केयर को कानूनी दर्जा देने की हो रही है तैयारी। राइट टू हेल्थ ला सकती है सरकार। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से निःशुल्क सुविधा के लिए मरीजों को अभी भी और इंतजार करना होगा। कुछ तकनीकी कारणों से अभी यह रुका हुआ है। कैबिनेट के अगली बैठक के बाद ही यह तय हो सकेगा कि यह सुविधा कब लागू हो सकेगी। 1 जून से सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की घोषणा स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बजट में चर्चा के दौरान कही थी। ओपीडी में लगने वाली 5 से 10 रुपए की पर्ची और घंटों लगाने वाली कतार को भी लेकर यह ऐलान था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस पर चर्चा भी हुई और कैबिनेट की अगली बैठक में इसकी मंजूरी मिल सकती है। 1 जून से मुफ्त इलाज को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, सिंहदेव ने विधानसभा में घोषणा की थी कि 1 जून से प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा, साथ ही दवाइयां और जांच भी निःशुल्क होगा। बृजमोहन ने यह भी कहा कि सिंहदेव सिर्फ वही दावा करते हैं जो उनकी सरकार कर ही नहीं सकती। उन्हें पता है कि जब बजट में मुफ्त इलाज, मुफ्त परीक्षण, मुफ्त दवा के लिए राशि ही नहीं है, तो उनकी यह योजना कैसे सफल होगी। कुल मिलाकर भूपेश बघेल और टीएस की नूरा कुश्ती में जनता पिस रही है। लुभावने वादे करके उनकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। युवती ने बातचीत बंद कर दी तो अश्लील फोटो कर दिया वायरल, पकड़ा गया युवक। कॉलेज में मुलाकात के बाद दोस्ती होने और बाद में फोन पर बातचीत बंद करने पर पहले से खींचे गए फोटो को वायरल कर दिया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार युवती ने थाने में आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2021 में इनकी मुलाकात आयुष से जेके कॉलेज बिलासपुर में हुई थी। तब से दोनों के बीच बातचीत मोबाइल से होता था। वर्ष 2022 में उसका फोटो खींचकर अपने मोबाइल में रखा था तथा प्रार्थिया द्वारा बातचीत करने से बंद करने पर उसके द्वारा बातचीत करने दबाव डालने लगा और प्रार्थिया द्वारा आयुष के मोबाइल नंबर को डिलीट किया था। युवती का पूर्व में ईमेल आईडी पासवर्ड आयुष जानता था। इसके द्वारा बातचीत बंद करने पर मारने की धमकी एवं 28 अप्रैल को आरोपी द्वारा अपने मोबाइल नंबर से इसका अश्लील एवं अन्य फोटो को उसके दोस्तों एवं परिजनों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में वायरल करना, जिसके कारण मानसिक रूप से परेशान होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। अपराध का पंजीबद्ध शक्ति थाना में किया गया है। आरोपी की पतासाजी कर आयुष दीप गंधर्व पिता वीरेंद्र गंधर्व उम्र 20 साल निवासी कुदुदंड एसबीटी कॉलेज के सामने बिलासपुर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर घटना का ईद करना स्वीकार किया, जिसे 31 मई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
दो ट्रक के टक्कर से लग गई आग। जलते वाहन में फंसे चालक बड़ी मशक्कत के बाद निकाली गई परिचालक। नेशनल हाईवे में रफ्तार के कारण एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ। सामने से जा रहे ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके पीछे से मिनी ट्रक उससे जा टकराई। भिड़ंत में एक वाहन में रखा मिनी गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिसके वजह से मिनी ट्रक में आग लग गई। जलते वाहन में फंसे चालक परिचालक को डायल 112 की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला, जिसे उपचार के लिए पौड़ी उपरोड़ा स्वास्थ्य केंद्र रवाना किया गया। यह घटना बांगो थाना अंतर्गत NH 130 कटघोरा चोटिया मार्ग पर मिनी ट्रक क्रमांक CG 11AY 6175 और एक अन्य वाहन में भिड़ित हो गई। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आज से CM भूपेश बघेल करेंगे शुभारंभ। देश के 12 राज्यों सहित कंबोडिया व इंडोनेशिया के रामायण दलों की होगी प्रस्तुति। छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपराह्न 3 बजे रायगढ़ के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इसका शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में आज दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक जस गीत गायक देवेश शर्मा प्रस्तुति देंगे। शाम 4:30 से 5 बजे तक कंबोडिया के दल द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद शाम 5:15 अंतर्राष्ट्रीय रामायण मंडलियों के मध्य अरण्य कांड पर आधारित प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें उत्तराखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के दल हिस्सा लेंगे। भजन संध्या में रात्रि 7:30 से 9 बजे तक कलाकार सम्मुख प्रिया, इंडियन आइडल तथा रात्रि 9 बजे से 10:30 तक कलाकार शरद शर्मा सारेगामा द्वारा भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। जसपुर जिले में खाई में गिरा ऑटो, 4 की मौत 2 गंभीर। घाघरा रोड पर छतौरी पापुकोना के पास हुई घटना। मुख्यमंत्री ने जताया शोक, घायलों के बेहतर इलाज के लिए दिए निर्देश। जसपुर जिले में बुधवार दोपहर को ग्राम घाघरा और करदना के बीच छतौरी घाट में हुए बड़े हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। शादी समारोह से लौट रहे लोगों को लेकर तेज रफ्तार से जा रहे ऑटो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में मरने वाले की ऑटो चालक, मालिक, उसकी पत्नी समेत 4 लोग शामिल हैं। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जसपुर जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, जिसे अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने जिला प्रशासन को मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद और इस घटना में घायलों के बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के 1,05,395 हितग्राहियों के खाते में 32.35 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किस्त जारी करते हुए युवाओं से कहा है कि आपको बेरोजगारी भत्ते से सहायता मिल रही, लेकिन मुझे बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी तब होगी जब आपके हाथ में होगा रोजगार। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में 2 देसी कट्टे और कारतूस के साथ पकड़ा गया युवक। रेलवे स्टेशन में GRP एंटी क्राइम टीम ने बैग में 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस लेकर घूम रहे युवक को पकड़ा। वह उत्तर प्रदेश के फफुंद औरिया का रहने वाला है। GRP ने अदालत के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया है। रेल पुलिस अधीक्षक रायपुर के निर्देश पर मुखबिर की सूचना पर GRP एंटी क्राइम टीम ने बुधवार को बिलासपुर स्टेशन में जांच शुरू की। जांच के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 पर एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगी। तब टीम ने मिथुन नायक पिता संतोष कुमार नायक द्वारा 22 वर्ष नागला पाठक विजयपुर फफुंद औरिया उत्तर प्रदेश को पकड़ा और उससे पूछताछ शुरू की गई। उसके बाद रखे पिट्ठू बैग की तलाशी लेने पर 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस मिला। बिन ब्याही युवती को मां बना दिया, फिर गर्भपात कराने वाले युवक को किया गिरफ्तार। मामला दरअसल यह है कि थाना चक्रधर नगर क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर आवास मेडिकल कॉलेज के पास किराए मकान में रहने वाले युवती की सिम्स अस्पताल बिलासपुर में बीती 8 मार्च को इलाज दौरान संदिग्ध मौत हुई थी। थाना सरकंडा बिलासपुर से मर्ग डायरी अग्रिम जांच के लिए थाना चक्रधर नगर को प्राप्त हुआ, जिस पर कार्रवाई करते हुए चक्रधर नगर थाना प्रभारी प्रशांत राव ने मृतका के परिजन से कथन लिया, जिससे परिजन बताया कि युवती को अविवाहित बताकर युवती के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले दानिया खान ने पहली तो युवती को बिन ब्याही मां बना दिया, फिर उसका गर्भपात कराने के लिए दवाई खिला दी, जिससे अधिक रक्तस्राव होने से युवती की तबीयत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
बलौदा बाजार जिले के पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम कोसमंदी में तालाब में नहाने गई 2 बच्चियों की डूबने से हो गई मौत। पलारी थाना प्रभारी पुरुषोत्तम कुर्रे से मिली जानकारी के अनुसार 2 बच्चियां शाम को तालाब में नहाने गई थी। दोनों को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से दोनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृत बच्चियों में एक का नाम नम्रता वर्मा और दूसरी का पायल सायतोड़े है। कोरबा जिला अस्पताल में मरीजों के बेड के ठीक नीचे फन फैलाए हुए नाग बैठा हुआ देखा गया। देखकर लोगों के होश उड़ गए। नाग को देखकर अस्पताल में अफरा तफरी भी मच गई। सांप फुफकारने लगा, साथ ही फन को जमीन पर भी पटकने लगा। अस्पताल प्रबंधक ने तुरंत स्नेह कैचर जितेंद्र सारथी को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम जिला अस्पताल पहुंची। स्नेक कैचर जितेंद्र सारथी ने नाग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बार बार फन जमीन में मार रहा था। वो पूरी तरह से आक्रामक मुद्रा में बैठा हुआ था, जिसे देखकर लोग घबरा गए। बड़ी मुश्किल से नाग को रेस्क्यू कर डिब्बे में बंद किया गया। वही मरीजों और उसके परिजनों ने कहा कि समय रहते उनकी नजर नाग पर पड़ गई, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। गोठानों से बदल रही है समूह की महिलाओं की तस्वीर और तकदीर। अनेक स्व सहायता समूह महिलाओं को हो रही है लाखों की आमदनी। जांजगीर चांपा जिले के बड़ौदा विकास खंड के ग्राम पंचायत नवगांव में गोठान के माध्यम से श्री गणेश महिला स्व सहायता समूह, वर्मी कंपोस्ट निर्माण, जय सतनाम स्व सहायता समूह मुर्गी पालन, राधा कृष्ण महिला स्व सहायता समूह सब्जी भाजी उत्पादन से अपनी जीविका अर्जित कर रही है। समूह की महिलाएं बताती हैं कि गोठान में जब से आजीविका गतिविधियां शुरू हुई है, तब से ही उनके समूह को गति मिली है, नहीं तो छोटे मोटे काम करके अपना